दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी के एक और धमाकेदार एपिसोड में। इंदौर का एक शराब का कॉन्ट्रैक्टर जिस पर पहले से ही गोलीकांड का केस चल रहा है और अब उसी से 1 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग किए जाने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेलर ने उसके अश्लील वीडियो, फोटो लीक करने की धमकी के साथ साथ गोली मारने तक की वार्निंग दी है। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं, ये मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप पार्ट 2 है। पार्ट 1 की मुख्य किरदार श्वेता विजय जैन की चेली सागर की रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी अब इस हनी ट्रैप की मुख्य अभिनेत्री बन चुकी है। इस पूरे मामले में इंदौर की अलका दीक्षित, श्वेता और रेशु तीनों ने मिलकर ऐसा जाल रचा कि बड़े बड़े नेता, अधिकारी और कारोबारी फंस गए। आज हम खोलेंगे इस पूरे सनसनीखेज षड्यंत्र की परतें चरणबद्ध तरीके से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। बात करते हैं साल 2019 की। हनी ट्रैप पार्ट 1 में श्वेता विजय जैन ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया था। बड़े बड़े लोगों के साथ इंटीमेट वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग करके उसने करोड़ों रुपए बनाए। अब 2026 में एक बार फिर चर्चा में है और इस कांड को हनी ट्रैप तो कहा जा रहा है। श्वेता जेल में ताना बाना बुन रही थी और जेल से बाहर आते ही उसने अपनी चेली को तैयार कर लिया था। आइए जानते हैं कि इस नए हनी ट्रैप 2 के मुख्य किरदार कौन कौन हैं। सबसे पहला नाम है रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी। सागर की रहने वाली रेशु विदेश में पढ़ाई कर चुकी है। वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। रेशु तलाकशुदा है और बीजेपी से जुड़ी है। वो बहुत महत्वाकांक्षी युवती है। दूसरी है इंदौर की अलका दीक्षित। ये लेडी शराब तस्कर के नाम से जानी जाती है। ये शराब विक्रेताओं और माफियाओं के संपर्क में थी, जिसके बाद उसे जेल हो गई थी। जेल में वो श्वेता की पक्की सहेली बन गई थी। अब बात करते हैं श्वेता विजय जैन की, जो भोपाल की रहने वाली है और जिसका संपर्क सागर और इंदौर दोनों जगह है। श्वेता को दोनों लड़कियों का गुरु और इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 2026 से इंदौर में। शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह चौहान उर्फ चिंटू ठाकुर, पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम गोलीकांड में भी आ चुका है। अलका दीक्षित, उसके बेटे जयदीप और लाखन चौधरी ने चिंटू को बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर फंसाने की कोशिश की। जब चिंटू नहीं माना तो 1 करोड़ रुपए की मांग की। न मानने पर उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की फंकी दी। यह भी कहा कि बात नहीं माने तो गोली मार देंगे। चिंटू के एमपी गवर्नमेंट में ऊपर तक संबंध थे। उसने हिम्मत दिखाई और क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया। 18 मई को क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की और फिर एक एक करके सारे राज खुलने शुरू हुए। पुलिस जांच में पता चला कि अलका दीक्षित श्वेता जैन से जेल में दोस्ती कर चुकी थी। शराब व्यापारी की में अपडेट यह है कि अभी इसमें जब अलका से और इनसे फर्दर पूछताछ की गई श्वेता से, तो एक और नाम सामने आया रेशु चौधरी का। रेशु चौधरी सागर की रहने वाली हैं और ये बाहर पढ़ाई करती थी। बाद में यहाँ वापस आई। जब ये धीरे धीरे इन्होंने भी, चूँकि अलका दीक्षित से इनके संपर्क हो गए थे, तो इन्होंने आपस में जब ये प्लान किया, अलका दीक्षित ने जो अभी व्यापारी के साथ, ज़मीन व्यापारी के साथ जो घटना घटित की थी, उसमें ये लोग प्लानिंग में शामिल थे, जिसमें श्वेता और ये रेशु भी शामिल थी। इसलिए इसमें रेशु को भी इसमें प्रकरण में मुलजिम बनाया गया, तो हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट पेशी के दौरान रेशु भी श्वेता के साथ आती थी। यहीं तीनों का नेटवर्क तैयार हुआ। जेल में श्वेता ने रेशु को ट्रेनिंग दी, कैसे अंग्रेजी बोलकर हाई प्रोफाइल लोगों के पास जाना है, कैसे गोपनीय कैमरे लगाने हैं, कैसे वीडियो बनाना है। भोपाल में दोनों की मीटिंग्स होती रहीं। इंदौर के होटलों में भी क्लाइंट्स की छिपकर वीडियो शूटिंग की गई। छानबीन में रेशु के पास से 3 मोबाइल मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि कितने लोगों के वीडियो इनके पास हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेशु ने कई बड़े लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। रेशु ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के निमाड़ के कद्दावर नेताओं को टारगेट किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के DIG स्तर के अधिकारी, दिल्ली और गुजरात के नेताओं तक भी पहुंच बनाई। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ वीडियो राजनीतिक सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल हुए। रेशु सागर में बीजेपी मोर्चे से जुड़ी हुई है। उसकी राजनीति में आने और बड़ा पद पाने की बहुत महत्वाकांक्षा थी। रेशु ने मकरोनिया क्षेत्र में स्थानीय विधायक तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की थी।
लेकिन विधायक परिवार ने जब उसे फटकार लगाई तो वो दूर हो गई। उसके बाद उसने ये गलत रास्ता चुना। उधर श्वेता विजय जैन 2019 के मूल हनी ट्रैप मामले की प्रमुख आरोपी है और 3 साल जेल में रह चुकी है। अब 2026 के पार्ट 2 मामले में भी फंस चुकी है। इस नए मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसे 19 से 20 मई 2026 के आसपास हिरासत में लिया। श्वेता की वर्तमान रणनीति क्लासिक डिस्टेंस बनाकर रखना, यानी खुद को अलग थलग दिखाना और फंसने पर स्टेट विटनेस बन जाने वाली है। श्वेता पूछताछ में दावा कर रही है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने रेशु और अलका दीक्षित को मुख्य दोषी ठहराया है। श्वेता का कहना है कि उसने रेशु को चेतावनी दी थी, ये बड़े लोग हैं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल मत करो, उलझ जाओगी। लेकिन रेशु और अलका नहीं मानी। एक मामले में फंस चुकी श्वेता अब स्पष्ट रूप से सरकारी गवाह बनने की इच्छा जता रही है। उसकी ये रणनीति 2019 मामले के अनुभव से निकली लगती है, जहां लंबी जेल और सबूतों, जिसमें वीडियो, चैट्स, डिजिटल डेटा होते हैं, उसकी वजह से बचना मुश्किल होता है। सरकारी गवाह बनने का फायदा भी होता है। CRPC सेक्शन 306/308 के तहत अप्रूवर बनने पर सजा में छूट, संरक्षण और संभवतः जल्द रिहाई मिल सकती है, खासकर अगर वह बड़े नामों या वीडियो के बारे में डिटेल दे दे। लेकिन इसमें जोखिम यह है कि कोर्ट अप्रूवर मानने से पहले गवाही की विश्वसनीयता जांचेगा। अगर उसकी भूमिका मास्टरमाइंड साबित हुई तो ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है। अलका दीक्षित से जेल में दोस्ती और कोर्ट पेशी के दौरान रेशु के जरिए नेटवर्क बनने की बात को श्वेता सामान्य मुलाकात के रूप में पेश कर रही है। वह खुद को ट्रेनर या मेंटर की बजाय सलाह देने वाली के रूप में दिखा रही है, जो रेशु को बड़े लोगों से उलझने से मना करती रही। 2019 में श्वेता मास्टरमाइंड के रूप में पकड़ी गई थी। उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न मिलने के बावजूद ट्रायल की मांग की थी। अब वह प्रोएक्टिव डैमेज कंट्रोल कर रही है। इस मामले में डिजिटल सबूत यानी मोबाइल, चैट्स, वीडियो वगैरह बहुत मजबूत हैं, इसलिए डिनायल की बजाय उसे पार्शियल एडमिशन और ब्लेम शिफ्टिंग बेहतर रणनीति लग रही है। अगर श्वेता बड़े नेताओं, अधिकारियों जैसे छत्तीसगढ़ के DIG, MP निमाड़ के नेता, दिल्ली/गुजरात के उनके संपर्क के वीडियो या नेटवर्क की जानकारी देती है, तो पुलिस को केस मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे अप्रूवर स्टेटस मिलने की संभावना बढ़ती है और जमानत आसान हो सकती है। लेकिन श्वेता के खिलाफ सबूत भी हैं। इनमें अलका के साथ चैट्स, रेशु के साथ मीटिंग्स, भोपाल में प्लानिंग, इंदौर में होटल के वीडियो, ये सब श्वेता को कॉन्स्पिरेसी से जोड़ते हैं। 2019 का केस बैकग्राउंड में है, इसलिए कोर्ट हैबिचुअल ऑफेंडर मानकर श्वेता के साथ सख्ती कर सकता है। अलका, रेशु और पुलिस कांस्टेबल विनोद शर्मा अगर श्वेता को मास्टरमाइंड बताते हैं तो उसकी कहानी कमजोर पड़ जाएगी। डिजिटल फॉरेंसिक जैसे वीडियो रिकवरी, लोकेशन डेटा, फाइनेंशियल ट्रेल आदि से उसकी भूमिका साफ हो सकती है। अभी तक अलका, जयदीप, लाखन, श्वेता, जितेंद्र पुरोहित और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। रेशु भी अब क्राइम ब्रांच की हिरासत में। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। सारे डिजिटल सबूत, वीडियो, चैट्स सब रिकवर हो रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है, कितने बड़े नाम और फंसे हैं? क्या ये नेटवर्क सिर्फ पैसे के लिए था या कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा था? क्या और भी पार्ट 3 आने वाला है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताएं, आपको लगता है ऐसे रैकेट कितने और चल रहे होंगे? द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सच्ची कहानियां यहीं मिलती हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं और गहराई में। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।